अशोक, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। अशोक, ठीक है, शुभकामनाएं मिली, जो कि राहुल गांधी ने जो रिप्लाई किया उस पर सबकी निगाहें गई, तो ये अब समझा जाए कि 2027 में भी दो लड़कों की जोड़ी देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि इस बार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में किया है, उसके बाद से न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस में भी जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस, जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश के लिहाज से लोकसभा में सिर्फ 1 सीट उनको हासिल हुई थी, वो 6 सीटों पर पहुंच गए, और समाजवादी पार्टी जो कि 5 सीटों पर थे वो 37 सीटों पर पहुंच गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बढ़त के तौर पर इसको देखा जा रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने उनको जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी ने उसके जवाब में जो ट्वीट किया है वो अपने आप में कई तरह के सियासी संकेत भी देता है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो ये गठबंधन की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सफल हुई है, सीटों के लिहाज से संख्या बढ़ी है, तो अब उत्तर प्रदेश में न सिर्फ साल 2027, उसमें आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ा बहुत समय बाकी है, वो गठबंधन बरकरार रहेगा। इस बात की ताकीद दोनों ही तरफ के नेताओं की तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, वो सीटें खाली हो रही हैं, तो उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। और अखिलेश यादव की बधाई के बाद राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो कहीं ना कहीं इसकी सकारात्मक इसका जो पहलू है उसकी तरफ इशारा करता है कि दो लड़कों की जोड़ी पूरे देश में मोहब्बत की जो सियासत है उसको आगे लेके जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। और आप देखिएगा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अभी जो बात मैं कह रहा हूं 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी है कि इन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरेंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 10 सीटें हैं उसको लेकर तैयारी भी शुरू की गई है। और अंदर खाने खबर यह भी है कि 3 से 4 सीटों की डिमांड कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी के सामने रखी जाएगी। दोनों दल के नेता बैठेंगे और उसमें सहमति बनेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस गठबंधन के तहत जो बढ़त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हासिल की है वो उसको लूज नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए गठबंधन के समीकरण को वो आगे लगातार एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देख भी रहे हैं और उसके सियासी संकेत भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये सियासी संकेत मिल भी चुका है। अशोक, देखिए, ग्राउंड तो ये समझ में आया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे एजेंडे जो कि फेल हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये रही अयोध्या, जो कि एक केंद्र रहा, वो जब बीजेपी से पिछड़ गई तो इसका मतलब ये तो है कि कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी रही। सबका साथ, सबका विश्वास की जो बात कही जा रही है वो गैप दिखा। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा आप कह सकते हैं जो पूरी स्ट्रेटेजी लोकसभा चुनाव को लेकर थी, वो स्ट्रेटेजी फिलहाल वो मुझे लगता है कि पब्लिक के बीच में जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से नहीं पहुंचा पाए। अयोध्या सीट का जिक्र आप लगातार कर रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों के जो चुनावी परिणाम आए उसमें सबसे ज्यादा जो लोगों ने जिस परिणाम को देखकर जो अचंभित हुए वो अयोध्या सीट को लेकर थे कि क्या अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार सकती है। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर तमाम सारे पॉलिटिकल मंचों से पूरे देश में राम मंदिर का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, श्रद्धालु वहां दर्शन कर रहे हैं, उसी सीट से बीजेपी हार गई। और वहां पर एक बड़ा दिलचस्प नारा भी उस बीच में देखने को मिला था चुनावी कवरेज के दौरान कि इस बार ना मथुरा ना काशी बल्कि अयोध्या में अवधेश पासी, कुछ इस तरह का नारा पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान वहां पर सुना गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह की बड़ी बढ़त, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी 5 से 37 पहुंच जाती है, कांग्रेस 1 से 6 पहुंच जाती है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी या उनका गठबंधन अपनी बात को लोगों के बीच पहुंचाने में पूरी तरह से सफल साबित हुआ है, जिसका परिणाम आया है कि इतनी सीटें उनको उत्तर प्रदेश में मिली हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तमाम सारी योजनाओं का लाभ बीजेपी सरकार की तरफ से लोगों को दिया जा रहा था। नतीजे मिले, अशोक, यही आकलन करने वाली बात है। दीपक जी, जल्दी से रिएक्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धनंजय जी कह रहे हैं कि ठीक है अभी तो ये चल रहा है खटाखट मोहब्बत की दुकान, और ये क्या आगे ये बरकरार रहेगा या फिर से एक कहते हैं महत्वाकांक्षा सामने आ जाएगा? क्या ये जोड़ी बरकरार रहेगी? देखिए अंजलि, अभी बात अयोध्या की हो रही थी। प्रभु श्री राम हमारी आस्था का केंद्र हो सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जो है वो राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो भी रिजल्ट आया, लोगों ने जो है काम के आधार पर वोट दिया। काम इन्होंने कुछ किया नहीं। जब जनता इनसे सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे लोगों से जब इनसे काम के आधार पर वोट देने की बात करती है तो ये प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे। रहा सवाल देखिए इस गठबंधन का, ये गठबंधन बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगा। और मैं धनंजय भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले अपने महाराष्ट्र के गठबंधन, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, अपने हरियाणा की बात करें, हरियाणा देख लें, और अभी उत्तर प्रदेश में 10 जगह या 9 जगह में लगता है कि भी बाई इलेक्शन होने वाले हैं।
हमारा गठबंधन, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, और आप देखने वाली बात यही है, वक्त की कमी है। माफी चाहूंगी कि क्या 2027 में भी ये जोड़ी बरकरार रहेगी? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मंथन करे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक, आपका भी शुक्रिया।